Good evening to all. How are you? I hope you will be fine. आज हम लोग क्लास में पढ़ेंगे आर्टिकल्स। जो पिछले क्लास में मैंने पढ़ा था आर्टिकल्स, यूज ऑफ आर्टिकल्स में हम लोग पढ़े थे यूज ऑफ ए। अब आज हम लोग आगे क्लास उसके आगे पढ़ेंगे यूज ऑफ ए और एन। फर्स्ट सबसे पहले हम लोग रिवाइज कर लेते हैं जो मैंने पिछली क्लास में कल पढ़ा था, उसको रिवाइज कर लेते हैं। हम लोग पढ़े थे आर्टिकल्स क्या है, व्हाट इज आर्टिकल्स। तो ए एन द या ए एन दी इज कॉल्ड आर्टिकल्स। ए को, एन को और द को क्या कहते हैं? आर्टिकल्स कहते हैं। ए एन द को आर्टिकल्स कहते हैं। नेक्स्ट था हाउ मेनी टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स। आर्टिकल्स कितने प्रकार के होते हैं? तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स। आर्टिकल्स दो प्रकार के होते हैं, डेफिनिट आर्टिकल्स और इनडिफिनिट आर्टिकल। हम लोगों ने डिफिनिट आर्टिकल्स में पढ़ा था द, और इनडिफिनिट आर्टिकल्स में पढ़ा था ए और एन, जिसमें हम लोग ए का यूज पढ़ चुके थे। आज हम लोग पढ़ेंगे यूज ऑफ एन। एन का यूज, एन का उपयोग कहाँ करते हैं। जिस तरह से मैंने देखा कल यूज ऑफ ए, उसी तरह से आर्टिकल्स में आज हम लोग पढ़ेंगे यूज ऑफ एन। तो पढ़ते हैं यूज ऑफ एन। एन मीन्स भी एक होता है। यूज ऑफ एन, एन का उपयोग, एन का यूज कहाँ होता है? वी कैन यूज एन विद द सिंगुलर नंबर। यूज का उपयोग हम लोग किसके साथ करते हैं? सिंगुलर के साथ। यानी सिंगुलर नंबर वह कैसा होना चाहिए? सिंगुलर, अकेला होना चाहिए। यूज, जब यूज ऑफ एन का करेंगे तो एन मीन्स भी एक ही होता, ए मीन्स भी एक ही होता। तो जब हम लोग एन का यूज करेंगे तो सबसे पहले फर्स्ट टर्म कंडीशन क्या है कि जिसके साथ हम लोग एन का यूज करेंगे वह सिंगुलर होना चाहिए, मीन्स अकेला होना चाहिए। नो मोर देन वन, एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए, वो एक होना चाहिए। उसके बाद है काउंटेबल नाउन। वैसा नाउन होना चाहिए जिसे हम लोग काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं। सेकेंड कंडीशन, वह काउंटेबल होना चाहिए जिसे गिना जा सकता है। एंड थर्ड, वॉवेल्स लेटर स्टार्ट। वह जो वर्ड्स है जिसके साथ या जिस वर्ड्स के पहले हम लोग एन का यूज करेंगे, उस वर्ड का जो फर्स्ट लेटर हो वो वॉवेल से स्टार्ट होनी चाहिए। वॉवेल्स ए, ई, आई, ओ, यू। जब ये कोई भी वर्ड, कोई भी नाउन, जब यह तीनों कंडीशन पूरा करता है तब हम उसके साथ एन का यूज करेंगे। क्लियर? देखते हैं। वॉवेल्स लिख दिया है मैंने। वॉवेल्स ए, ई, आई, ओ, यू कॉल्ड वॉवेल्स लेटर। ए, ई, आई, ओ, यू को वॉवेल्स कहते हैं। हिंदी में ये सवर हो जाएगा। कंसोनेंट का हिंदी में व्यंजन। चलिए देखते हैं। एग्जाम्पल, एप्पल्स। फर्स्ट कंडीशन, वह सिंगुलर होना चाहिए। एप्पल्स, एक से ज्यादा। सिंगुलर है नहीं, तो इसके साथ एन नहीं लगेगा। लेकिन देखेंगे यह तो सिंगुलर नहीं है। सिंगुलर के अलावा भी क्या दोनों कंडीशन पूरा कर सकता? एप्पल्स, सेब, एक से ज्यादा, सेब को गिना जा सकता, काउंट हो रहा, ए से स्टार्ट हो रहा, वॉवेल्स लेटर से भी स्टार्ट हो रहा, लेकिन क्या है कि वह सिंगुलर नहीं है, इसलिए इसके साथ एन का यूज नहीं होगा। तो यहां पे हमें जब ए और एन का देखेंगे तो ये तीनों कंडीशन पूरा होना चाहिए। ए के साथ क्या था? वो भी सिंगुलर हो, काउंटेबल हो, लेकिन वॉवेल्स की जगह कॉन्सोनेंट लेटर से स्टार्ट होना चाहिए। एन में क्या है? एन का जब यूज करेंगे तो ये देखेंगे वो वॉवेल्स हो, सिंगुलर हो और काउंटेबल हो। सेकंड देखते हैं, एप्पल मीन्स सेब, गिना जा सकता, काउंटेबल है, क्लियर, अकेला भी है सेब, और वॉवेल्स वर्ड लेटर से भी स्टार्ट है, एप्पल ए से, तो इसके पहले एन का यूज करेंगे। क्लियर? सेकंड, पेन। क्या पेन देखेंगे सबसे फर्स्ट काउंटेबल है, गिना जा सकता, पेन अकेला है, लेकिन देखेंगे कि क्या यह वॉवेल्स लेटर से स्टार्ट है, ए, ई, आई, ओ, यू से स्टार्ट है? नहीं, ये तो पी से स्टार्ट है, तो फिर इसके साथ एन नहीं लगेगा। इसके साथ क्या लगना? ए लगेगा। लेकिन हम लोग यहाँ ए का यूज नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं सिर्फ ओनली यूज ऑफ एन, एन का यूज पढ़ रहे हैं। क्लियर? अब है एग। एग मीन्स अंडा, टी से स्टार्ट हो रहा, वॉवेल्स लेटर,
काउंटेबल है, गिना भी जा सकता है, अंडा को गिन सकते हैं भाई। उसके अलावा अकेला है तो फिर इसके साथ एंड। क्लियर। राइस, चावल, चावल को गिन सकते नहीं, अनकाउंटेबल है, गिना नहीं जा सकता, तो इसके साथ एंड का यूज नहीं होगा। उसके अलावा ये वॉवेल्स लेटर भी नहीं है और काउंटेबल भी नहीं है और सिंगुलर भी नहीं है, वो तीनों कैटेगरिया में नहीं आ रहा। अब नेक्स्ट देखते हैं इंक, और है इंक पॉट, इंपोर्टेंट। इंक मीन्स स्याही और इंक पॉट मीन्स दवात, बर्तन जिसमें रखा जाता स्याही, वह इंक पॉट। तो इंक स्याही वो लिक्विड फॉर्म में, इसको नहीं गिन सकते, ये आपका वॉवेल्स लेटर से है बट ये अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल, इसको काउंट नहीं किया जा सकता। तो इंक के साथ तो एन नहीं लगेगा, लेकिन इंक पॉट, दवात जिसको कहते हैं, जिस बर्तन में, जिस पॉट में, जिस बर्तन में इंक को रखा जाता है उसको इंक पॉट कहते हैं, तो उसको तो गिन सकते हैं। पानी तो नहीं गिन सकते ना, लेकिन जिस गिलास में पानी को रखते हैं तो वहां तो गिन सकते हैं ना। हाँ, 1 गिलास पानी हो गया, 2 गिलास पानी, 3 गिलास पानी, ऐसे तो गिन सकते हैं। तो ठीक यहाँ पे इंक पॉट वही है, जिस बर्तन में, जिस पॉट में इंक को रखा जाता है उसको इंक पॉट कहते हैं, तो वो गिना जा सकता। तो यहाँ इंक पॉट आई से भी स्टार्ट, वॉवेल से भी स्टार्ट है, सिंगुलर भी है और काउंटेबल नाउन भी है, इसलिए इंक पॉट के साथ एन इंक पॉट। क्लियर। आते हैं अम्ब्रेला, छाता। यू से अम्ब्रेला स्टार्ट हो रहा है, यू से अम्ब्रेला, वॉवेल्स लेटर से स्टार्ट। अम्ब्रेला छाता, अकेला सिंगुलर, काउंटेबल गिना भी जा सकता, इसके पहले भी एन का यूज होगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे यूज ऑफ एन। इसमें समझने में तो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए किसी को। यूज ऑफ एन में बस याद इसे ही रखना, इसी बात को, बस 3 कंडीशन होना चाहिए कि जब हम यूज ऑफ एन करेंगे, एन का यूज करेंगे, तो फर्स्ट वो सिंगुलर होना चाहिए, क्योंकि ए मीन्स भी एक और एन मीन्स भी एक, यानी जब भी उसका यूज होगा तो एक के साथ ही होगा, नो मोर देन वन, ओनली वन, सिंगुलर। तो फर्स्ट वो सिंगुलर होना चाहिए, अकेला होना चाहिए। सेकेंड वह काउंटेबल होना चाहिए, उसको गिना जा सकना चाहिए। और थर्ड वह वॉवेल्स लेटर से, उसका वर्ड जो है वो किस लेटर से स्टार्ट होनी चाहिए, वॉवेल्स लेटर्स, ए ई आई यू से स्टार्ट, ए ई आई ओ यू से स्टार्ट होनी चाहिए। अगर यह तीनों कैटेगरिया में फुलफिल हो रहा तब हम इसके साथ एन का यूज करेंगे। क्लियर। एनी प्रॉब्लम नहीं। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं, वी कैन यूज ए और एन अकॉर्डिंग टू हिंदी लेटर्स। अब हम लोग पढ़ेंगे, ये तो इंग्लिश का वॉवेल्स और कंसोनेंट के अकॉर्डिंग हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे कि हिंदी लेटर्स जो क ख ग घ होता, ठीक ना, जिसमें स्वर और व्यंजन होता, उसके अनुसार ए का यूज और एन का यूज पढ़ेंगे, ठीक ना, अकॉर्डिंग टू हिंदी लेटर्स विच स्टार्ट फ्रॉम आ ई से लेकर ज्ञान तक। अब हम लोग पढ़ेंगे ए और एन का यूज। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा इंग्लिश के वॉवेल्स और कंसोनेंट के अनुसार, वॉवेल्स और कंसोनेंट के अनुसार। अब हम लोग पढ़ेंगे हिंदी का स्वर और व्यंजन के अनुसार, मीन्स आ से लेकर ज्ञा तक के अनुसार, ठीक ना। अब हम लोग पढ़ेंगे आई टू ज्ञा, which words pronunciation start from आ ई री। जिस वर्ड का, जिस शब्द का प्रोनाउंसिएशन हिंदी में क्या चीज से होना चाहिए, आ ई से लेके री तक का आना चाहिए। इन हिंदी वी कैन यूज एंड विथ दीज वर्ड्स, उस वर्ड्स के साथ हम लोग क्या यूज करेंगे, एन का यूज। समझिएगा फिर से, जिस शब्द का हिंदी प्रोनाउंसिएशन यानी हिंदी का उच्चारण आ ई उ से लेकर री के बीच में आना चाहिए, यानी जो हिंदी का स्वर होता उससे अगर उसका
उच्चारण प्रोनाउंसिएशन आ रहा, तो उसके साथ हम लोग एन का यूज करेंगे। जैसे अब देखिए यहां पे, जैसे ऑनेस्ट और हाउस एच से शुरू हो रहा और ये भी एच से शुरू हो रहा है, दोनों एच से शुरू हो रहा। अब ये जो एच से शुरू हो रहा, तो एच तो कॉन्सोनेंट है, एच क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो इसके साथ तो भाई क्या होना, एच जब कॉन्सोनेंट है तो कॉन्सोनेंट के साथ तो हम लोग पढ़े हैं कि ए का यूज होगा। लेकिन जब हम इसका हिंदी प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो HONEST ये होगा ऑनेस्ट, और यहां होगा हाउस। अब हिंदी के अनुसार देखते हैं, तो यहां HONEST ऑनेस्ट, ऑनेस्ट का जो फर्स्ट आ रहा है हिंदी में वो क्या आ रहा, आ रहा ना, ऑनेस्ट आ रहा। और यहां हाउस का अगर हिंदी देखते हैं तो यहां ह आ रहा। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा, अकॉर्डिंग टू हिंदी लेटर्स विच स्टार्ट्स फ्रॉम आ ई टू ज्ञा, विच वर्ड्स प्रोनाउंसिएशन, हाँ अब यहां देखिए, विच वर्ड प्रोनाउंसिएशन, जिस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन स्टार्ट फ्रॉम, यानी जिस वर्ड का हिंदी उच्चारण, जिस शब्द का हिंदी उच्चारण आ ई से री तक का शुरू होता है, उसमें हम लोग एन का यूज करेंगे। क्लियर। जैसे ऑनेस्ट है तो इंग्लिश के अकॉर्डिंग कॉन्सोनेंट, इसमें तो ए आना चाहिए, लेकिन जब हम इसका हिंदी प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो यहां पे ऑनेस्ट आ रहा, और जिसका प्रोनाउंसिएशन अकॉर्डिंग टू हिंदी, जिसका उच्चारण आ ई से री तक होना, उसमें हम किसका यूज करते हैं, एन का। तो यहां क्या हो जाएगा, एन ऑनेस्ट। क्लियर। अब यहां जब इस एच के साथ एन ऑनेस्ट हो रहा, तो यहां भी तो हाउस है, ये भी तो एच से शुरू हो रहा है ना, तो फिर इसके साथ भी एन का यूज करेंगे। लेकिन जब इसके साथ एन का यूज कीजिएगा तो ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत होना, क्योंकि जब हम फिर इसका जो हम लिखे हैं HOUSE हाउस, जब हाउस का हिंदी प्रोनाउंसिएशन कीजिएगा तो फर्स्ट लेटर क्या आ रहा, हा, जो किसमें आ रहा, क ख ग से लेकर ज्ञा तक। अब जिसका हिंदी प्रोनाउंसिएशन, जिस वर्ड का हिंदी प्रोनाउंसिएशन क ख ग से लेकर ज्ञा तक हो, उसके साथ हम लोग ए का यूज करेंगे। तो यहाँ हाउस है तो यहाँ यूज हो जाएगा ए हाउस। क्लियर। अब देखते हैं यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी है तो यू। अब हम लोगों ने पढ़ा कि जो वर्ड, जिस वर्ड का फर्स्ट लेटर वॉवेल से स्टार्ट होता, यानी AEIOU से स्टार्ट होता, उसके पहले हम लोग एन का यूज करते हैं। तो यहां तो यू है, तो इसमें यहां क्या होना चाहिए, एन का यूज होना चाहिए। बट जब हम लोग इसका हिंदी प्रोनाउंसिएशन लिखते हैं तो यूनिवर्सिटी, फर्स्ट लेटर य, यूनिवर्सिटी का फर्स्ट लेटर, पहला हिंदी का अक्षर य। अब यह देखेंगे कि आ ई री में है या क ख ग घ में है, तो क ख ग घ जब पढ़ते हैं तो उसमें आता है य। अब हिंदी में जिस वर्ड का उच्चारण क ख ग घ से ज्ञा तक के बीच में होता, उसके साथ हम लोग ए का यूज करते हैं। तो यहाँ यूनिवर्सिटी में क्या होगा, ए यूनिवर्सिटी। अब यहाँ देखिए, एच होते हुए भी एन लगा और यू होते हुए भी ए लगा। क्यों, क्योंकि जब हम ये दोनों ऑनेस्ट, HONEST ऑनेस्ट, और सेकेंड UNIVERSITY यूनिवर्सिटी का अगर हिंदी उच्चारण करते हैं, हिंदी प्रोनाउंसिएशन करते हैं, तो इसका होता ऑनेस्ट, इसका होगा यूनिवर्सिटी, इसका होगा यूनिवर्सिटी। ठीक है, इसका होगा यूनिवर्सिटी। अब इसमें आइए, इसका फर्स्ट लेटर अ और इसका फर्स्ट लेटर य। तो जिस वर्ड का हिंदी प्रोनाउंसिएशन फर्स्ट लेटर
आ ई ऊ से लेकर री तक हो, उसमें हम लोग एन का यूज करेंगे। और जिस वर्ड्स का, जिस शब्द का हिंदी प्रोनाउंसिएशन का फर्स्ट लेटर क ख ग घ से ज्ञा तक हो, क ख ग घ का जैसा जैसे यहाँ से लेकर ज्ञा तक हो, उसमें हम लोग ए का यूज करेंगे। लेकिन टर्म कंडीशन वही है यूज ऑफ ए एन में, वह सिंगुलर होना चाहिए, काउंटेबल होना चाहिए। क्लियर, समझ में आ गया? तो आप लोग अपने इसका फिर प्रैक्टिस कीजिएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे यूज ऑफ द या यूज ऑफ दी। ओके, क्लियर? आर्टिकल्स में हम लोगों ने पढ़ा इंडिफिनिट आर्टिकल्स। इंडिफिनिट आर्टिकल्स फिर से एक बार लास्ट टाइम रिवाइज कर लिए। आर्टिकल्स, व्हाट इज आर्टिकल्स? तो ए एंड द कॉल्ड आर्टिकल्स, यानी ए एंड द को आर्टिकल्स कहते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स? तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स। आर्टिकल्स कितने प्रकार के होते? तो आर्टिकल्स 2 प्रकार के होते, इंडिफिनिट आर्टिकल्स और डिफिनिट आर्टिकल्स। इंडिफिनिट आर्टिकल्स में ए और एन होता और डिफिनिट आर्टिकल्स में द होता। तो हम लोगों ने पढ़ा इनडिफिनिट आर्टिकल्स। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे डिफिनिट आर्टिकल्स। अगर वीडियो अच्छा लगे, जो मैंने पढ़ाया इजीली समझ में आ गया हो, तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, और जो आपके फ्रेंड्स हो गए उनको शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि जितने आसानी से आप समझे इतनी ही आसानी से वो भी समझे। मैं आपको कोशिश करूंगा आप पे बर्डन नहीं पड़े, आप समझ जाए, रटने के लिए नहीं, आप समझ लें ताकि आप कभी भूले नहीं। सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके।